सागवाड़ा के वॉन्डरवेड की गलियों में आज भी एक ऐसी कहानी गूंजती है जो हौसलों की नई परिभाषा लिखती है। ये कहानी है भगवती बाई बुनकर की, जिनके पैरों की लाचारी उनके इरादों को कभी ना रोक सकी। एक ऐसा जीवन जो त्याग, संघर्ष और अटूट प्रेम की मूरत है। भगवती बाई का जीवन चुनौतियों की एक लंबी कतार रहा है। परिवार की जिम्मेदारियां और स्वयं की दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। सिलाई मशीन की घर घर गूंजती आवाजों ने न केवल उनके घर का चूल्हा जलाया, बल्कि सपनों को भी नई उड़ान दी। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हर एक पैसा अपने छोटे भाई विनोद कुमार की पढ़ाई पर खर्च किया। आज जब विनोद एक सरकारी शिक्षक के रूप में समाज को शिक्षित कर रहे हैं, तो उनकी सफलता के पीछे भगवती बाई का वही पुराना, थका हुआ लेकिन आत्मविश्वास से भरा चेहरा नजर आता है। विनोद गर्व से कहते हैं कि आज जो कुछ भी वे हैं, वो केवल अपनी बहन के त्याग की बदौलत है। परिवार की कहानी सिर्फ विनोद तक ही सीमित नहीं है। भगवती बाई का एक और भाई देवीलाल, जो जन्म से ही दृष्टिहीन है। भगवती ने मां की ममता बनकर देवीलाल का हाथ थामे रखा। गांव वाले बताते हैं कि इन भाई बहन का तालमेल दुनिया के लिए एक मिसाल है। वर्षों पहले जब साधन कम थे, भगवती और देवीलाल की जोड़ी एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर मीलों का सफर तय करती थी। भगवती आंखों का काम करती थीं, वे रास्ता बताती थीं और देवीलाल उन निर्देशों को सुनकर साइकिल के पैडल घुमाते थे। एक दूसरे पर विश्वास का वो अटूट धागा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए भगवती बाई कहती हैं कि इंसान को कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। पेंशन के लिए सागवाड़ा तहसील के चक्कर काटना हो या सिलाई की थकान, वे कभी नहीं रुकी। कई बार सरकारी दफ्तर से खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। हर मायूसी के बाद भी वे प्रार्थना करती और दुगनी मेहनत के साथ अगले दिन फिर तैयार हो जाती। भगवती बाई का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में अपनों के लिए प्यार और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं। आज ये परिवार समाज के लिए प्रेरणा का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरों से लड़ना और जीतना सिखाता है। दोस्तों, इरादे पक्के हो तो हर मंजिल आसान होती है। ये साबित कर दिया है यहाँ वॉन्डरवेड की भगवती बाई बुनकर ने। ये बहन जो है किसी की मोहताज नहीं है, खुद दिव्यांग होते हुए भी मशीन पर कपड़े सीने का काम करते हैं। बहना बताइए, आप कपड़े सीने का काम कब से करते हो? सर, मैं 2002 से सिलाई का काम करती हूँ और कहीं सीखने के लिए नहीं गई हूँ। घर बैठे ही मैंने सिलाई का काम सीखा है और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। मैं दुकान चलाती हूँ, 100-200 रुपये का काम दिन में कर लेती हूँ। मेरा गुजारा मैं खुद ही करती हूँ। मेरा भाई है, मेरी माँ है, पापा नहीं है, बड़े भैया है, वो पढ़ते हैं, वो टीचर बन गए। मैंने पढ़ाए, वो टीचर बन गए और मैं खुद मेरा काम खुद ही करती हूँ। मैं कितने समय से कर रहे हो ये? 2002 से कर रही हूँ सर। 2000। दोस्तों, ये भगवती बाई जब ये काम करती थी और इनके भाई पढ़ते थे और पढ़कर आज शिक्षक बने हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। भाई ने भी हमें बताया कि मैं जो आज शिक्षक हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, वो मेरी बहन के ही जरिए मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने पाई पाई जोड़कर मेरे को पढ़ाया और ये छोटा मोटा कार्य करके आज अपने भैया को शिक्षक बनाया। मैं सभी जितने भी दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि दिव्यांग होते हुए भीख मांगते हैं, किसी के मोहताज रहते हैं, कोई धुतकारता है, कोई रोटी नहीं देता है। इनसे मैं कहना चाहूँगा कि प्रेरणा ले ऐसे भगवती बाई बहन से कि अपने पाँव पे खड़े हुए, किसी के मोहताज नहीं हुए। बहना, आप हमारे दूसरे जो दिव्यांग हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपने वागड़ क्षेत्र के? मैं ये कहना चाहती हूँ, भाइयों और बहनों, खुद संपर्क करें, खुद का काम खुद करें और किसी से झुक कर न रहे। आपकी समस्या खुद पर बलवान करें और दिल से
धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि कुदरत ने मेरे को विकलांग बनाया है, लेकिन मैं खुद पे ही भरोसा करके मैं खुद काम करके जी रही हूँ। इनके भाई है वो भी आंखों से देखते नहीं है। भैया बताओ आपका क्या नाम है भाई? देवीलाल बुनकर। अच्छा, कितने समय से आपको नहीं दिख रहा है? मैं जन्म से पूरे जन्म से नहीं दिख रहा। हाँ। अच्छा, हमें एक जानकारी मिली है कि आप आपकी बहन के साथ साइकिल के साथ भी आप उनके साथ चलते थे? हाँ बिल्कुल, साइकिल लेके मैं पीछे धक्का मार रहा था और वो आगे संभाल रही थी वो। अच्छा, वो इशारे से आपको हाँ बताते होगे? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहना चाहोगे हमारे सरकार से? आप क्या अपेक्षा रखते हो? ये तो सर मेरा वो है, पहले तो मेरी वो समस्या की जॉब कार्ड वाली, मेरा वो 444 जॉब कार्ड नंबर है और मेरा नाम वो आंखों की वो KYC मांग रहे सर, तो उसके हिसाब से मेरे 2 मोस्टल जो हो गए, मेरा नाम नहीं आ रहा है और मेरे आके तो वो जन्म से अंधा हूँ मैं, अब तो कहाँ से आएगा, तो वो मेरा समस्या वो उसकी बात। मैं प्रशासन, यहाँ उपखंड अधिकारी साहब, यहाँ के सचिव, विकास अधिकारी, क्योंकि इनके जॉब कार्ड के अंदर जो है वो नंबर नहीं आ रहे, नाम मोस्टल में नाम नहीं आ रहा। हॉस्टल में नाम नहीं आ रहा है, तो इनके तरफ देखकर कलेक्टर साहब से भी मैं रूबरू करवाता हूँ। कलेक्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे दिव्यांग जो आंखों से नहीं देखते हैं, इनका जो है जॉब कार्ड में भी इनकी सहयोग कीजिए। भैया बताओ, आज बहना ने बड़े भाई को शिक्षक बनाया है, आप भी गवाह हो, बताइए। हाँ बिल्कुल, बनाया शिक्षक। और तुम्हारा भी ख्याल रखते हैं? मेरा भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, कब से ख्याल रखते हैं आपका? वो शिक्षक बन गए अब तो, पहले तो वो पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई करके वो शिक्षक बन गए और अब तो ख्याल रखना ही। भगवती बाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? भगवती बाई ने दोनों भाइयों को तुमको अपने पाँव पे खड़ा किया है। हाँ, क्या कहना चाहोगे बहना को? उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उसकी हिसाब से वो पहले उसके सिलाई का काम सीख लिया और उसको हमने, हमारे पापा की डेथ हो गई उसके बाद में उसने काम सीख लिया और हम दोनों को मेरे पर खाने पीने का ध्यान दिया और उसको पढ़ाई का। बहना घर का काम सब करते हो आप, हमने सुना है? हाँ सर, सब करती हूँ मैं, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, घर में मेरा काम मैं खुद कर लेती हूँ। भैया के आंखें नहीं है, मेरे पैर नहीं है, लेकिन भाई बहन दोनों भाई एक इंसान बन के हमारा मकसद हासिल कर लिया है हमने। भाई की आंखें नहीं है, मेरे पैर नहीं है, दोनों भाई बहन एकजुट होके एक इंसान बन के हमने बहुत सारा काम किया है। ना, एक हमें जानकारी मिली थी कि आपके पास साइकिल थी और भैया आप पैदल मारते थे और भैया जो धक्का देता था, उसके बारे में क्या कहोगे? 100% सच बात है सर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरी दुकान है, वहाँ पर जाते थे और आते थे, तो मैं हाथ में डंडी पकड़ के देखती हूँ, इसलिए मैं आगे से चलाती, वो मेरे से नहीं चला पाती, वो धक्का मार के चला लेते, फिर सुबह जाते और शाम को वापस आते, दोनों भाई बहन ऐसे ही काम करके। दोस्तों, अब भगवती बाई के भाई जो शिक्षक है, इनकी बीवी से मैं रूबरू करवाता हूँ, भाभी से। भाभी बताओ, आज भगवती बाई अपने पोगा माते ઊભી થઈ है, आ भैया भी आंखें तक नहीं देखता है, તમારે જે પતિદેવ હતા એ પતિદેવ है, ये भी आज शिक्षक है, बताओ एना बारे में, भगवती बाई ने बारे में बताओ। इन्होंने दोनों भाई बहन ने एक से वो काम करके इतने इधर यहाँ तक लाए और इनके पिता भी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तीनों भाई बहन ने इस बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए और उन्होंने भी पढ़ाई की। इन दोनों ने इनकी तरफ देखा और आज वो शिक्षक बन गए हैं और अभी भी वो ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं कि वो किसी दूसरे पे निर्भर है, कैसे नहीं है, उनके काम कर लेते हैं। भी इन्होंने देखा है और आज राज्य सरकार ने 2024 में इनको स्कूटी प्रदान की है मुख्यमंत्री द्वारा और इनका जो है वो घर का गुजारा चल रहा है। ऐसे ही स्टोरी और ऐसी ही चीज़ें हम आपको एकता समाचार के माध्यम से बताते रहेंगे और मैं सलाम करता हूं ऐसे भगवती बाई को जिन्होंने अपने पाँव पे खड़े रहकर भैया को शिक्षक बनाया, एक भाई का पूरा ख्याल रखा, कभी उसको भूखे नहीं मरने दिया। ऐसे हमारे वागड़ क्षेत्र में भी ऐसे बुनकर समाज और यहाँ वांडरवेट के अंदर जो नीलकंठ महादेव है, इनके आशीर्वाद से इनका जो है वो घर चल रहा है। मेरे साथ बने रहे। ये थी हमारी बड़ी खबर। धन्यवाद।